नमस्ते और स्वागत है वैदिक लेगेसी पर। क्या आपने कभी सोचा है कि आप कितनी भी मेहनत क्यों न कर लें, वह गरीबी, वह लगातार आने वाली बीमारी या नौकरी की परेशानी आपका पीछा क्यों नहीं छोड़ती? क्या यह सच में आपके पूर्वजन्म का कोई शाप है? आपकी पिछली वीडियोस बताती हैं कि आप इस सवाल से जूझ रहे हैं। और हाँ, योगानंद जी कहते हैं कि आपकी समस्याएं अक्सर पूर्वजन्म के कर्मों के बीज होती हैं। लेकिन आज मैं आपको निराशा देने नहीं आया हूँ। आज मैं आपको किस्मत का दरवाजा नहीं, बल्कि कर्मों के ताले तोड़ने का वह गुप्त तरीका बताने वाला हूँ, जो सीधा परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं से आता है। इसे वह कर्म जलाओ श्वास क्रिया कहते हैं। आज आप जानेंगे वह कौन से 3 सबसे बड़े पूर्वजन्म के कर्म हैं जो आपको रोक रहे हैं, और एक सरल श्वास तकनीक जिससे आप इन बीजों को 21 दिन में जलाना शुरू कर देंगे। याद रखिए, यह वीडियो आपकी प्रार्थना को आदेश देने से भी ज्यादा शक्तिशाली है। इसे पूरा देखिए। कर्म का विज्ञान, योगानंद जी की दृष्टि। सबसे पहले योगानंद जी कर्म को एक सजा नहीं, बल्कि सीखने का नियम मानते हैं। वह कहते हैं, ईश्वर न्याय नहीं करता, आप ही अपने कर्मों के जज हैं। जो आप बोते हैं वही आप काटते हैं। लेकिन आप अपनी नियति बदल सकते हैं। इसका मतलब है कि हमारे हर गलत कर्म के बीज हमारे रीढ़ की हड्डी के चक्रों में दबे होते हैं। जब अनुकूल समय आता है तो ये बीज अंकुरित होकर हमारी जिंदगी में बीमारी, गरीबी या रिश्ता टूटने जैसी समस्याएं पैदा करते हैं। अब सवाल है, क्या हम इन कर्मों को पहचान सकते हैं? हाँ, योगानंद जी की शिक्षाओं को सरल करके हम उन 3 बड़े कर्मों को समझते हैं जो लोगों को सबसे ज्यादा रोकते हैं। 3 बड़े कर्म जो आपको रोक रहे हैं। अगर आपकी जिंदगी में बार बार ये 3 पैटर्न आ रहे हैं, तो समझ जाइए कि ये पूर्वजन्म के वह 3 बड़े कर्म हैं, जिन्हें आपको आज ही जलाना शुरू करना होगा। पहला है संचित कर्म। यह वह कर्म है जो आपके पिछले जन्मों का सबसे बड़ा खजाना है, यानी दुहक। अगर आप जीवन भर मेहनत करते हैं, लेकिन धन कभी नहीं रुकता, तो यह संचित कर्म है। योगानंद जी कहते हैं, संचित कर्म का समाधान केवल आध्यात्मिक क्रिया से हो सकता है। कोई भी बाहरी उपाय इसे जड़ से नहीं मिटा सकता। दूसरा है क्रियामान कर्म। यह वह कर्म है जो आप इस जन्म में बनाते हैं, लेकिन जिसकी जड़ें पिछले जन्मों की सोच से जुड़ी हैं। जैसे यदि आपने पिछले जन्म में किसी के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाया, तो इस जन्म में आप बार बार बीमार पड़ सकते हैं। इस कर्म को इच्छा शक्ति और सचेतनता से बदला जा सकता है। और तीसरा है प्रारब्ध कर्म। यह वह कर्म है जिसका फल मिलना तय है। उदाहरण के लिए, आपका इस शरीर में पैदा होना। इसे काटा नहीं जा सकता, पर इसकी तीव्रता कम की जा सकती है। जैसे तलवार की चोट को रुई के फाहे में बदल देना। यह होता है केवल गहरी ध्यान क्रिया से। और इन तीनों कर्मों को जलाने की शक्ति एक ही वैज्ञानिक विधि में है, कर्म जलाओ श्वास क्रिया। कर्म जलाओ श्वास क्रिया तकनीक। योगानंद जी की दी गई यह तकनीक, जिसे वह क्रिया योग के अभ्यास से पहले के लिए बताते हैं, सबसे शक्तिशाली कर्म निवारण उपकरण है। इसे किसी भी आरामदायक कुर्सी पर या जमीन पर सीधे बैठकर किया जा सकता है। पहला स्टेप है तनाव मुक्त श्वास। इसे 3 बार करें। नाक से तेजी से लंबी श्वास अंदर लें, साथ ही पूरे शरीर की मांसपेशियों को एक साथ कसें, मुट्ठी भींच लें। फिर मुंह से ह की आवाज करते हुए एक साथ पूरी सांस बाहर निकालें और शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दें। इससे शरीर में जमा सारा भावनात्मक और नसों का तनाव बाहर निकल जाता है। दूसरा स्टेप है ध्यान केंद्रण होंगसा।
आंखें बंद करें और अपनी दृष्टि को अपनी भौहों के बीच तीसरे नेत्र के बिंदु पर केंद्रित करें। अब जब आप सांस अंदर लेते हैं तो मन ही मन होंग शब्द दोहराए, जिसका अर्थ है मैं आत्मा हूँ। और जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं तो मन ही मन सौ शब्द दोहराए, जिसका अर्थ है वह हूँ बटा मैं ईश्वर हूँ। इसे जोर से नहीं बल्कि मानसिक रूप से करना है। तीसरा स्टेप है कर्म दहन संकल्प। इस होंगसौ श्वास के साथ अपने मन में यह संकल्प लें, मेरे सारे संचित और क्रियामान कर्म इस श्वास की अग्नि में जल रहे हैं। मैं कर्मों के बंधन से मुक्त हूँ। यह अभ्यास प्रतिदिन केवल 7 से 10 मिनट तक करें। 21 दिन का वादा और परिणाम। योगानंद जी की शिक्षाओं के अनुसार जब आप गहरी एकाग्रता के साथ इस क्रिया को करते हैं तो आपका जीवन बल यानी प्राण सक्रिय होता है। यह सक्रिय प्राण ही वह आध्यात्मिक अग्नि है जो आपके कर्मों के बीजों को जलाकर भुना हुआ बीज बना देती है। याद रखिए, भुना हुआ बीज फिर कभी अंकुरित नहीं होता। आपके बुरे कर्मों का बीज भुना जाता है और वह अब आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। 21 दिन में आप क्या महसूस करेंगे? एक, छोटी छोटी परेशानियां आपको विचलित नहीं करेंगी। 2, संचित कर्मों की वजह से होने वाले गलत निर्णय अब कम हो जाएंगे। 3, आप बाहर की स्थितियों से स्वतंत्र होकर एक अंदरूनी खुशी महसूस करना शुरू कर देंगे। यही कर्म बंधन से मुक्ति की निशानी है। आज आपने एक रहस्य जाना है। कर्म कोई सजा नहीं बल्कि आपकी चेतना को जागृत करने का एक मौका है। योगानंद जी ने हमें कर्म से भागने का नहीं बल्कि उससे ऊपर उठने का रास्ता दिया है। अपनी बीमारी, गरीबी या रिश्ते की परेशानी को अब कर्म का डर नहीं बल्कि आध्यात्मिक विकास का ईंधन बनाइए। आज रात सोने से पहले बस 7 मिनट इस कर्म जलाओ श्वास क्रिया को करके देखिए। अगर यह वीडियो आपको एक भी उम्मीद की किरण दे पाया हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में जय गुरु लिखकर अपनी 21 दिन की यात्रा शुरू करने का संकल्प लें। और हाँ, अगले वीडियो में मैं योगानंद जी के ब्रह्मांड को सही आदेश देने के 5 वैज्ञानिक नियमों पर बात करूंगा जो आपकी पिछली वीडियो के विषय को और गहरा बनाएगा। वैदिक लेगेसी को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। जय गुरु। और हाँ, यह तो बस शुरुआत है। वैदिक लेगेसी पर हम योगानंद जी के उन रहस्यमय तथ्यों पर भी वीडियो बनाते हैं जो आज के आधुनिक विज्ञान, मॉडर्न साइंस द्वारा भी प्रमाणित होते जा रहे हैं। यदि आप भी अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा, स्पिरिचुअल एनर्जी को जागृत करना चाहते हैं तो देर न करें। हमारे चैनल को अभी ज्वाइन करें और हमारे साथ अपनी यात्रा शुरू करें। आपके लाइक, शेयर और कमेंट हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि आप भी इस वैदिक ज्ञान को जानना चाहते हैं और इस ब्रह्मांड की असामान्य ऊर्जा, सुपरनैचुरल एनर्जी को महसूस करने के लिए तैयार हैं। तो अभी नीचे कमेंट में जय गुरु लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस सुपरनेचुरल ऊर्जा के बच्चे बने।